नमस्कार सभी को। आज हम मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में जानेंगे और इनमें कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो ये सातवाहन शक्ति किसी न किसी रूप में लगभग 4 शताब्दियों तक बनी रही, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। आरंभिक सातवाहन शासक आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। पुराणों में इन्हें आंध्रभृत कहा गया है। प्लिनी ने भी सातवाहनों की चर्चा की है। इस वंश का संस्थापक शिमुक लगभग 60 ईस्वी पूर्व से 90 ईस्वी पूर्व था तथा प्रतिष्ठान इस वंश की राजधानी थी। सातवाहन शासकों में एक राजा हुए हैं सातकर्णी प्रथम, जो कि इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था, जिसने दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की। इसकी उपलब्धियों की जानकारी नागानिका इसकी रानी के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख से ही पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी, जो भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। इसने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूयक का अनुष्ठान किया। पुराणों में इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया है। सातकर्णी प्रथम के उत्तराधिकारी हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। इसकी राजसभा में व्रत कथा के लेखक गुणाढ्य एवं कातंत्र व्याकरण के लेखक सरोवर्मन निवास करते थे। हाल के सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका को जीता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसकी सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों की जानकारी इसकी माता बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। उसने खतियद पमानम धनस उपाधि धारण की। गौतमी बलश्री के लेखों के अनुसार उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया था। नासिक से चांदी के 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नहपान का नाम तो दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का। इसने नासिक जिले में वेणाकटक नामक नगर का निर्माण करवाया। उसने राजा राज वैकुंठ स्वामी विंध्य नरेश की उपाधियां ग्रहण की। उसने बौद्ध संघ को अजकालिकै तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करचक नामक ग्राम दान में दिए। फिर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी 130 से 150 ईस्वी। यह गौतमी पुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी था, जिसे शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित करने के बाद भी छोड़ दिया, क्योंकि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से रुद्रदामन की पुत्री का विवाह हुआ था। पुलमावी को दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है। टोलमी के विवरण में इसे सिरोपोलिमेओस कहा गया है। फिर यज्ञश्री सातकर्णी 165 से 194 ईस्वी। इस वंश का अंतिम महान शासक था, जिसके सिक्के पर नाव का चित्र अंकित है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म का पालन करते थे। सातवाहन काल में महिलाएं शिक्षित थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदार होती थी। समाज में अंतरजातीय विवाह होते थे। मात्र स्थात्मक ढांचे का आभास मिलता था। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान देने की प्रथा आरंभ की। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी। 3री सदी तक साम्राज्य का अंत हो गया तथा उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र में
वाकाटक राज्य स्थापित हो गया। आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकुओं ने तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पल्लवों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया।